तो आज क्या पढ़ाने वाले हैं? आज जो है क्या पढ़ाने वाले हैं आपका जो है आज क्लास 10th का गोधुली का जो हिंदी है वो पाठ 9 यानी 9वां चैप्टर। और चैप्टर का नाम क्या है? आविन्यो। क्या नाम है? आविन्यो। और इस चैप्टर का जो है आज क्या क्या पढ़ाएंगे तो वो पहले बता देते हैं। इस चैप्टर का पहले पढ़ाएंगे लेखक परिचय, लेखक के बारे में बढ़िया से बताएंगे। दूसरा चीज़ क्या पढ़ाएंगे? सारांश पढ़ाएंगे। और तीसरा आज ज़्यादा देर नहीं करेंगे और जो है ना बहुत सारा वीडियो नहीं, एक ही वीडियो में जो है प्रश्न उत्तर भी करा देंगे। क्या करा देंगे? अब बाद में एक दूसरा वीडियो आएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले लेंगे। तो तीनों पूरा चैप्टर आज ये ख़त्म करेंगे और ज़्यादा नहीं 20 से 25 मिनट में, ज़्यादा देरी भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो 20 से 25 मिनट में ये चैप्टर को एकदम बहुत ही आसान भाषा करके एकदम ऐसा समझा देंगे जो हमेशा याद हो जाएगा, ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर भी याद हो जाएगा, लेखक परिचय भी याद हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। तो एक बार मैं बता दूं कौन हूँ। मैं हूँ, मेरा नाम है सूरज कुमार। आपका जो है नहीं जानते हो तो जानते हो क्या? अच्छा जानते हो। तो जो नहीं जानता उनके लिए मैं हूँ आपका सूरज भैया, टीचर एंड फाउंडर सुशिव क्लासेस, ठीक है। और जो है मैं YouTube पर भी पढ़ाता हूँ आजकल ही आया हूँ। और ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन में कहाँ पढ़ाते हैं? बहुत सारे लोग पूछते हैं कहाँ से पढ़ाते हो सर, कहाँ से हो? तो मैं बांका बिहार में से, बांका डिस्ट्रिक्ट जानते होंगे, तो वहाँ से हूँ, ठीक है। तो अब बता देता हूँ, समझ गए? मेरा नाम सूरज भैया। कौन हूँ मैं? टीचर हूँ। कहाँ का? सुशिव क्लासेस का। क्लियर? चलो ठीक है। आज क्या पढ़ाने वाले हैं? आविन्यो, लेखक परिचय, सारांश, प्रश्न उत्तर। बहुत ही आसान भाषा। कोशिश करेंगे यानी कि ये नहीं दावा करेंगे कि हम पूरा बढ़िया पढ़ाएं। कोशिश करेंगे पूरे YouTube चैनल पर ऑफलाइन में आप जहाँ भी क्लास किए हो, ये चैप्टर यदि पहले पढ़े हो उससे बढ़िया हम पढ़ा दें आज, ठीक है। तो शुरू करें? हाँ, शुरू करने से पहले एक बार बोल दूँ, जो अभी तक आप मेरा नंबर सेव नहीं किए हो, और तो सबसे पहले जो है इस नंबर को सेव कर लीजिए, ठीक है। इस नंबर को सेव कर लीजिए और मैसेज कीजिए। ये नोट्स PDF लेने के लिए आपको क्या करना है? इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पर मैसेज करना, हेलो भैया कैसे हो। हम क्या करेंगे, नंबर पर आ जाते हो तो फ्री में भी और पैसा लेके भी दोनों काम करते हैं। बिना फ्री पैसा का भी जो है हम बच्चों को तैयारी अच्छे से कराते हैं। आपको नोट्स वगैरह सब कुछ दे देते हैं, और कोई बच्चा का मन होता है तो कुछ देने का तो वो दे भी देता है। अभी तक ऐसे कोई दिया नहीं है, तो फ्री में ही समझो, है ना। फ्री में ही क्या कर रहे हैं, सबको नोट्स दे रहे हैं, सबको पढ़ा रहे हैं, सबको जो है सिखा रहे हैं। तो आपको नोट्स PDF और अभी तक 8 चैप्टर जो पढ़ाए वो सब नहीं लिए हो तो भैया इस नंबर पर जो है सबसे पहले सेव कर लेना है सूरज भैया के नाम से, और जो है तुरंत मैसेज करना है। पहला हो गया। दूसरा, यदि सोशल मीडिया चलाते हो, नहीं चलाते हो तो बिल्कुल भी नहीं। फेसबुक वगैरह तो हम कहेंगे मोबाइल से डिलीट कर दो, ये सब ये रखने देना, ठीक है। और यदि है फिर भी यूज करते हो तब अपना चैनल जो है फेसबुक पर जो है तेज ब्रेन्स की जगह एक सुशिव क्लासेस के नाम से सर्च कर लेना, और ये वाला इंस्टाग्राम है, ये यूट्यूब है, ये अपना वेबसाइट है, ठीक है। इस पर जो है फॉलो कर लेना। अब दूसरा आपको बता दूं कि पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, देख लो, वो आपको नहीं बताएंगे रोज रोज। और दूसरा बात बोले कि आप यदि 10th में जो है चाहते हो कि हिंदी में 90+ नंबर गारंटी के साथ लाएं, तो आपको हम बोले हैं कि ये सारे सब्जेक्ट में, एगो हिंदी ही नहीं, सब सब्जेक्ट, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस जो भी है, सब सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लाना चाहते हो और चाहते हो कि आपका पढ़ाई अच्छा लगता है, तो आप ये गुरु दक्षिणा दे सकते हो, ठीक है। नहीं भी दोगे कोई बात नहीं, ऐसे दोगे तो नहीं है। चलो तो फिर से मेरा नाम पता है कौन है, पहले तो परिचय होना चाहिए। सुशिव क्लासेस याद रखना भैया, ये हम चर्चा नहीं करते, सब भूल जाते हो कहाँ पे पढ़ते हो। सुशिव क्लासेस कहाँ पढ़ रहे हो, ये देखो, लोगो देखो, सुशिव क्लासेस में पढ़ते हो, ठीक है। आपका ये हिंदी चैप्टर करा रहे हैं, ध्यान से देखो, यहाँ देखो। तो अब शुरू करें चैप्टर, शुरू करें। चैप्टर का नाम है, 9वां चैप्टर का आविन्यो। क्या नाम है? आविन्यो। और इस आविन्यो क्या है? आविन्यो क्या है? आविन्यो क्या है बताओ तुम लोग को पता है? आविन्यो एक पुराना शहर है, ठीक है, पुराना शहर है जो रोन नदी के किनारे में बसा हुआ ईसाई का मठ है ना। तो उस शहर को ही क्या नाम है? आविन्यो, ठीक है। समझ में आया? पूछ लेगा, क्वेश्चन आंसर में भी पूछता आविन्यो क्या है। तो आविन्यो एक पुराना शहर है जो रोन नदी के किनारे में बसा हुआ। किस नदी के किनारे में बसा है? रोन नदी के किनारे में बसा हुआ। क्वेश्चन क्लियर? एक क्वेश्चन तैयार हो गया। अब लेखक परिचय, लेखक के बारे में, इस आविन्यो के बारे में जो है ना,
बताते हैं। अभिमन्यु, ये जो लेखक है ना, क्या नाम है इसका? अशोक वाजपेयी। क्या नाम है? अशोक वाजपेयी। ये अशोक वाजपेयी जी जो है, अभिमन्यु एक बार जाते हैं घूमने के लिए, इसको वहां से निमंत्रण आता है कि जी आइए हमारे यहाँ, तो ये अभिमन्यु जाते हैं वहां पर जा करके, और वहां का जो अनुभव है, वहां का जो एक्सपीरियंस है, वहां पे कैसा लगा अभिमन्यु में, वही चीज ये इस चैप्टर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। लेखक का नाम है अशोक वाजपेयी। लेखक का नाम क्या है? ये कौन सी विधा है? ललित रचना। याद रखना, ललित रचना। बोलेगा अभिमन्यु जो है क्या है? कहानी है कोई? नहीं, ललित रचना है। आपको जो है पढ़ने में मजा सिर्फ कहानी आता है, निबंध, साक्षात्कार, ललित रचना, ये सब पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है क्योंकि टफ भाषा में रहता है। लेकिन टेंशन मत लो, हमें बहुत आसान कर दिया है। तो इस कौन सी विधा है? ललित रचना। ललित रचना को भी कहानी की तरह बता देंगे। जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। इसका जन्म स्थल कहाँ? कहाँ पे जन्म हुआ था? दुर्ग, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ था अशोक वाजपेयी जी का। अशोक वाजपेयी जी का अभिमन्यु अशोक, अभिमन्यु अशोक याद रहेगा ना? ठीक है, तो जन्म स्थल दुर्ग, छत्तीसगढ़। कहाँ? दुर्ग, छत्तीसगढ़। निवास स्थल सागर, मध्य प्रदेश। सागर में, सागर मध्य प्रदेश का जगह का नाम है, मध्य प्रदेश में है ना। तो इसका जो निवास स्थान है वो कहाँ पे? निवास स्थल जो रहता था वो कहाँ पे? सागर, मध्य प्रदेश में। माता का नाम क्या था? निर्मला देवी। पिता का नाम क्या था? परमानंद वाजपेयी। पिता का नाम क्या था? परमानंद वाजपेयी। यहाँ तक क्लियर है? चलो ठीक है। आगे देखो, प्रारंभिक शिक्षा इसने जो शुरू में पढ़ाई करा, 8वां 9वां 10वां ये सब कहाँ से किया? तो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से। भी कहाँ से हुआ था? गवर्नमेंट हायर स्कूल सागर से। कहाँ पे? ये वाला याद रखना। बीए कहाँ से किया? बीए जो किया था सागर विश्वविद्यालय से किया था। कहाँ से किया था? सागर विश्वविद्यालय से किया था। एमए कहाँ से किया था? एमए सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से। कहाँ से किया था एमए? पहले इंटर होता है, फिर बीए, फिर जो है क्या होता है? एमए। एमए कहाँ से किया था? सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली। एमए किस भाषा में, किस किताब से किया था? तो एमए जो किया था ना, अंग्रेजी भाषा में किया था। किस भाषा में किया था? ठीक है, तो अब इसका वृत्ति के रूप में जो है ये, वृत्ति के रूप में जो है ये भारतीय प्रशासनिक सेवा को अपनाया था। किसको अपनाया था? भारतीय प्रशासनिक सेवा को। चलो आगे यहाँ पर ध्यान दो, और लेखक परिचय ही चल रहा अभी। अशोक वाजपेयी की लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित है। अशोक वाजपेयी का जो कितने दर्जन जो है, 3 दर्जन मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित है। इसमें से कुछ जो कृतियां हैं वो देखो यहाँ पे क्या है, जो जो लिखा है, रचना किया है अशोक वाजपेयी का। तो क्या, कौन सी रचना किया है? एक जैसे अभिमन्यु है ना, वैसे ये है शहर आप भी संभावना है। शहर आप भी संभावना, ये नाम है इसके किताब का, जो भी चैप्टर का नाम है। एक पतंग अनंत में। क्या नाम है? रचना, एक अच्छा रचना लिखा है जिसमें ये है, एक पतंग अनंत में। सी तत्पुरुष। सी क्या? तत्पुरुष। और डी कहीं नहीं वहीं। कहीं नहीं वहीं, ये चैप्टर का नाम है, कहीं नहीं वहीं। बहुरी अकेला। क्या? बहुरी अकेला। थोड़ी सी जगह आदि। इस जैसे देखो, बोलेगा अशोक वाजपेयी का इसमें से क्या लिखा है, तो इसमें से सब लिखा है। अभिमन्यु भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी बहुत सारा और भी लिखा है। तो हम यहाँ पे सब ने आदि लिख दिए। ये सब इंपॉर्टेंट था तो यहाँ पर हमने लिख दिया। ये इतने सारे रचना, इतने सारे कहानियां, कविताएं लिखे हुए हैं। ये कौन? अशोक वाजपेयी। अब और अगला, उनके द्वारा संपादित पुस्तक की सूची। और इनके द्वारा ना कुछ पुस्तक भी छापा है, तो उस पुस्तक का क्या है? पुस्तक का नाम है तीसरा साक्ष्य। क्या नाम है? साहित्य विनोद। क्या नाम है? और कला विनोद। क्या नाम है? और कविता का जनपद, और मुक्ति बोध आदि, और मुक्ति बोध आदि। ये सब क्या है? पुस्तक की सूची है। बोलेगा अशोक वाजपेयी का जो पुस्तक की सूची कौन कौन सा है इसमें से? तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनपद और मुक्ति बोध आदि। याद रहेगा। अभी लेखक परिचय ही चल रहा है, लेखक के बारे में ही बता रहे, कहानी नहीं आया है। अशोक वाजपेयी जी का मिला पुरस्कार। अशोक वाजपेयी जी को इसमें से कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं वो लिख दे रहे हैं। यहाँ पर देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और कौन सा पुरस्कार मिला? दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। साहित्य अकादमी पुरस्कार, और दूसरा पुरस्कार क्या मिला है? दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। और सी, और क्या मिला है? फ्रेंच सरकार की ऑफिसर ऑफ द अवार्ड, ऐसे होगा, ऑफ द क्रॉस 2004 सम्मान। ये देखना सही से लिखा है कि नहीं किताब में, एक बार देख लेना क्या है सम्मान। समझ में आया?
इसको एक बार हमको डाउट लग रहा कुछ कुछ गड़बड़ है इसमें, तो एक बार देख लेना, ऐसा ही है ना। तो ये था लेखक परिचय। अब क्लियर हो गया लेखक परिचय? लेखक परिचय क्लियर हो गया? ठीक है। तो अभी आप लोग जो है जो लाइक शेयर नहीं किए हो, सब्सक्राइब नहीं करते, हम बोलना भूल जाते हैं रोज कि भैया सब्सक्राइब कर दो, तो नहीं बोले इसका मतलब नहीं है कि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे। क्या तुम्हारा वो जो छोटा। तो अब कहानी शुरू करें। हाँ, एक पार्ट में हमने लेखक परिचय पूरा बढ़िया से पढ़ा, बढ़िया से खत्म करा। आप उसका नोट्स बना लो, लिख लेना साथ में, ठीक है। नोट्स बनाते जाना, समझते जाना, स्क्रीनशॉट ले लेना यदि फास्ट नहीं। अब बाद में देख रहे हो, लाइव नहीं देख रहे हो, बाद में देख रहे हो, तो आपको क्या करना है, वीडियो को रोकना है, साथ में नोट्स बनाते जाना है। ऐसा करोगे तो कंटिन्यू रहेगा, खाली देखना नहीं है वीडियो। आगे देखो, एवेन्यू। एवेन्यू अभी बताए क्या है? एक पुराना शहर है। कहाँ बसा हुआ है? नदी के किनारे। ऐसे देख रहे हो नदी, ऐसे ही नदी के किनारे इस तरह का पुराना घर, पुराना शहर बसा हुआ है, इसको बोलते हैं एवेन्यू, है ना। और वो ईसाई का मठ है। क्या है जी? ईसाई का मठ है। इस तरह से मठ बना रहता है, इस तरह से नदी के किनारे में इस तरह से जो है रहता है। कितना अच्छा सुंदर, पूरा यहाँ पर जाओगे ना सुकून मिलेगा। यहाँ पे भीड़ भड़का, बहुत सारा आदमी गैंग ऊज करने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो है क्या है, इस शहर में यहाँ पे जो है ज्यादा शहर नहीं है, मतलब ज्यादा घर नहीं है। जैसे नदी के किनारे ना बढ़िया सा, सुंदर सा, शांत सा, और एक पेड़ पौधा सब कुछ लगा हुआ, और पुराना डिजाइन में, पुराने जमाने का जो है ना घर बना हुआ है, पुराने तरीका से बना हुआ है, नए तरीका से नहीं, आजकल मॉडल के हिसाब से नहीं। और जो है यहाँ पर बैठने के बाद पूरा जो है क्या मिलता है, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा। और यहाँ पर बैठ करके लेखक लोग, कवि लोग जो है ना कविताएं लिखता है, रचना लिखता है। यहाँ पर जहाँ पे अभी मार खा जाओगे, समझ नहीं आ रहा है? एक बार बोल। रोन नदी के किनारे, और ये जो है ईसाई मठ है। क्या है? ईसाई मठ, ठीक है, ईसाई मठ है, ठीक है। यहाँ पर जो है कवि लोग जाते हैं शांति से, उसको अच्छा सा घर मिल जाता है, अच्छा सा रूम मिल जाता है, अच्छा सा रहने का, खाने का, पीने का सब व्यवस्था मिल जाता है, और सुकून से अकेला में रह करके और रचनाएं लिखता है, कविताएं लिखती है, कहानियां लिखता है, जो सोचता है। इसीलिए कहते हैं पढ़ने भी जब बैठते हो तो अकेले में, शांति में, सुकून से, है ना, कि गजर गजर कर रहा, वहां पे तुम नहीं सोच सकते हो, वहां पे समझ नहीं सकते हो। याद भी करना है, समझना भी है, तो पूरा चुप रह के, शांत रह के, और जितना बोलते ध्यान से सुनोगे तभी जाके याद होगा सारा, नहीं तो नहीं होगा। चलो अब शुरू करते हैं। हमने क्या किया है, इस पूरे किताब को पढ़ करके आसान भाषा में ले करके और पॉइंट वाइज पूरा लाइन बना दिया, ठीक है, ताकि आप एक बार में पढ़ा दें, लाइन समझ जाओ। लेकिन कोशिश करो, अच्छा बच्चा हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, एक तो हम जो पढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ पे पढ़ाते हैं, और तेज तर्रार जो बच्चा होता है, जो टॉपर बच्चा होता है, वो क्या करेगा, किताब भी पढ़ेगा, नहीं कि खाली सर का पढ़ाया हुआ पढ़ लिए। अब सर गलत पढ़ाया, छोड़ा, कितना छोड़ा है, ये सब चीजें एक बार हम मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ लोगे, फिर किताब पढ़ोगे तो किताब भी समझ में आ जाएगा। ऐसे पहले किताब पढ़ोगे शायद ना समझ में आए, लेकिन एक बार कहानी समझ लिए हो, किताब पढ़ाओगे तो तुरंत समझ जाओगे। तो क्या करना, बुक भी पढ़ो, देखो, समझो सारे चैप्टर्स को। फ्री में पूरा हिंदी पढ़ा दिए ना, यूट्यूब पे कोई भी पढ़ सकता है, एक बार देख लेना कंटेंट। और भी ऑफलाइन जहाँ पे पैसा दिया होगा, जो भी सब दिया है, पता चल जाएगा कितना अच्छा पढ़े हो। वहाँ पैसा दे के भी नहीं पढ़े, और यहाँ फ्री में पढ़ा रहे हैं तो वो भी नहीं वैल्यू है। चलो खैर, फ्री में वीडियो हटा देंगे सारा, यूट्यूब पे नहीं देंगे रहने बहुत दिन। चलो यहाँ पे एवेन्यू चैप्टर शुरू करें अब जल्दी से। तो अभी बताए, एवेन्यू दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे एक बसा एक पुराना शहर है। देखो एक बात ध्यान से, एवेन्यू कहाँ पे, भारत की नहीं है, बल्कि दक्षिण फ्रांस में। कहाँ? दक्षिण फ्रांस में। किस नदी के किनारे? रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है, ठीक है। एवेन्यू कुछ समय के लिए पॉप की राजधानी भी रही थी। एवेन्यू जो है कुछ समय के लिए कहाँ की राजधानी बनी थी? पॉप कहाँ का? पॉप की राजधानी बनी थी। याद रहेगा ऑब्जेक्टिव, ये तो क्वेश्चन आंसर ही है, यही लाइन है, क्वेश्चन आंसर में लिखाएगा। लेखक 10 वर्ष पहले पीटर बुक के बुलाने पर गए थे। एवेन्यू जो है लेखक कितना वर्ष पहले गए थे? कब से? आज से? तब कौन 10 वर्ष पहले? ये कविता जब लिख रहा होता, ये ललित रचना जिस दिन लिख रहा होता, वो उस समय के 10 साल पहले,
10 साल पहले गए थे, 10 साल बाद इस ललित रचना को लिख रहा था कवि लेखक, समझ रहे हो? तो वही बोल रहा है कि लेखक 10 वर्ष पहले किसके बुलाने पर, पीटर बुक न्योता दिया था अशोक वाजपेयी को कि बाबू आ जाइए, बाबू का है बोलेगा, कवि है तो, है ना, तो आप आ जाइए, आपका यहाँ पे काम है, ठीक है। तो इसलिए उसके बुलाने पर गए थे। पूछेगा एवेन्यू, लेखक जो है एवेन्यू जो है किसके बुलाने पर गए थे, पीटर बुक के बुलाने पर गए थे, ठीक है। उसके बाद एवेन्यू में विवादास्पद, अच्छा क्या हो रहा था वहां पे, क्यों गया था, या तो निमंत्रण कब देता है, या तो शादी ब्याह प्रोग्राम फंक्शन कुछ हो तो निमंत्रण मिलता है, तो इसका वहां पे क्या हो रहा था, कौन सा प्रोग्राम हो रहा था जो बुलाया था, एवेन्यू में विवादास्पद महाभारत, क्या विवादास्पद महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाना था। महाभारत तो हमारे भारत के ही है ना, कहानी रचना है ना, तो वही महाभारत का जो है पहले पहल वहां पे प्रस्तुत किया जा रहा था एवेन्यू में, तो उसी के लिए जो है लेखक को यहाँ पर, इसलिए लेखक को वहां पर बुलाया था। तो पूछेगा लेखक को क्यों बुलाया था, तो क्यों बुलाया था, एवेन्यू में विवादास्पद महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जा रहा था, इसीलिए लेखक को वहां पर बुलाया था। यह लिख दिया आसान पॉइंट करके, ठीक है, और सारे एक लाइन से लिखे हैं। फिर रोन नदी के दूसरी और एवेन्यू का दूसरा हिस्सा विलनब या विलनब ला एवेन्यू है। जैसे मान लो, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, इधर एवेन्यू है और इसके दूसरे ओर क्या है, विलनब ल एवेन्यू, क्या है, विलनब ल एवेन्यू। तो रोन नदी के दूसरी ओर एवेन्यू का दूसरा हिस्सा है, एवेन्यू का दूसरा हिस्सा कि क्या है, क्या नाम है, विलनब ल एवेन्यू है। तो एवेन्यू क्या है, रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है जो कहाँ पे है, दक्षिण फ्रांस में है, ठीक है। यहाँ पर लेखक किस लिए जाते हैं, पीटर बुक के बुलाने पर। क्या हो रहा था, महाभारत का पहले पहल का वहां पे रचना हो रहा था, प्रस्तुत किया जाना था, इसलिए। रोन नदी के दूसरी ओर कौन सा हिस्सा है, विलनब ल एवेन्यू है। विलनब ल एवेन्यू में ही कार्थुशियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना है। अच्छा, विलनब ला एवेन्यू में एक ईसाई मठ है, क्या है, ईसाई मठ। वो किस संप्रदाय के लोगों का है, तो बोलेगा कार्थुशियन, क्या, कार्थुशियन, याद रखो मेरे साथ बोलो, क्या, कार्थुशियन। बोलेगा विलनब ला एवेन्यू में जो ईसाई मठ है वो किस संप्रदाय के लोगों का है, तो बोलोगे कार्थुशियन। किस संप्रदाय के लोगों का है, कार्थुशियन। क्लियर हो गया। अगला, यह केंद्र इन दिनों रंगमंच और लेखन से जुड़ा है। एवेन्यू जो था वहां पे बोले पुराना शहर बसा है, शहर है, शहर में नहीं, वहां पे एक, जहाँ पे एक मठ है, जहाँ मंदिर टाइप का है, जहाँ पे लेखक लोग बैठते हैं, वहां पे सारे क्या करते थे, रंगमंच है। रंगमंच मतलब बहुत सारे नाटक हो रहे हैं, कविताएं लिखी जा रही है, रचनाएं हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, उसको वहां पे बना दिया था वैसा स्थल, ठीक है। यहाँ रंगकर्मी, रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि आते हैं। वहां पे कौन कौन आता था, कौन कौन आता था, रंगकर्मी, रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि आते हैं। यहाँ लेखक को रहने के लिए 2-2 कमरे का चेंबर बनाए हैं। लेखक को रहने के लिए कितने चेंबर बनाए हैं, 2-2 कमरे का चेंबर बनाए गए, जहाँ लेखक शांत दिमाग से अपनी रचना लिखते हैं। एकदम रहने के लिए सब कुछ बढ़िया सा बनाया हुआ, फर्नीचर वर्नीचर सब कुछ लगाया है, सही से रूम वूम बना दिया, चेंबर बना दिया है कि भैया आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, शांत रहिए, सुकून रहिए, ना गाड़ी आएगा, ना घोड़ा आएगा, ना कोई बच्चा आएगा, ना कोई हल्ला करेगा, ना कोई चंडाल आएगा। तो सब कुछ यहाँ पे शांत है, अकेला है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जितना मन में विचार आए अच्छे कहानियाँ लिखते रहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ 14वीं सदी जैसा फर्नीचर, आधुनिक रसोई घर और नहान घर है। हाँ, क्या क्या है वहाँ पे जो है 14वीं सदी जैसा फर्नीचर है, आधुनिक रसोई घर है, रसोई घर आधुनिक किचन रूम, और नहान घर यानी बाथरूम, ठीक है। बाथरूम क्या हंस रहे हो ये, बाथरूम मतलब नहान घर, बाथरूम वो ना संडास घर, बाथरूम मतलब नहाने वाला घर। क्या सोच रहे हो, उसको जो तुम सोच रहे हो उसको टॉयलेट कहते हैं, शौचालय, वो बाथरूम नहीं है, ठीक है। बाथरूम, बाथ मतलब नहाना, अंग्रेजी में बाथ मतलब क्या होता है, नहाना, रूम मतलब कमरा, नहान घर बाथरूम। एक अत्याधुनिक संगीत व्यवस्था भी है, और वहां एक संगीत व्यवस्था भी है, ठीक है। चलो, यह बेहद शांत और नीरव स्थान है। यह बेहद ही क्या है, शांत और नीरव स्थान है, एकदम मजा आ जाए यहाँ पे, सुकून तो भर भर के पड़ा हुआ है, ठीक है।
लेखक एवेन्यू में 24 अक्टूबर से 10 नवंबर, लेखक एवेन्यू में कब रहता है, परीक्षा में पूछेगा। लेखक एवेन्यू में 24 अक्टूबर से 10 नवंबर, कब? 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 ईस्वी की दोपहर तक रहता है। 1994 में कब कब समय क्या है? 24 अक्टूबर से 10 नवंबर दोपहर तक, ठीक है, पूरा लिखा। लेखक वहां कुल कितने दिन रहते हैं? 19 दिन रहते हैं। 19 दिन जो रहा तो वहां पे क्या लिखे थे? 35 कविताएं और 27 गद्य लिखे थे। क्या लिखे थे? थोड़ा वेट कीजिएगा, खत्म करके। 35 कविताएं और 27 गद्य लिखे थे। क्या लिखे थे? लेखक वहां कुल कितने दिन रहते हैं? 19 दिन रहते हैं। कितनी कविताएं लिखते हैं और गद्य कितना लिखते हैं? 19 दिन में 35 कविता लिख दिया, मतलब रोज 2 को, और कभी गद्य भी लिख दिया 27 को। सोचो कितना रचना रोज नया नया बना रहा है। तुमसे अभी तक 20 साल में एक भी नहीं बना। चलो, लेखक अपने साथ हिंदी का टाइपराइटर क्या ले गया था? पूछेगा। लेखक अपने साथ क्या लेकर गए थे? टाइपराइटर, 3-4 पुस्तक और कुछ संगीत के टैप्स ले गए थे। टैप्स वहां जब जा रहे थे तो क्या ले गए थे? अब जो लेखक लोग होते हैं ना, तो क्या होता है कि थोड़ा सा मन शांत होता है, गुनगुनाने के लिए कुछ सुन लेता है। कोई हल्का भजन सुन लिया, कुछ संगीत सुन लिया, तो वो भी सुनते थे। हिंदी का टाइपराइटर ले गए थे। टाइपराइटर मतलब टाइप करने वाला, ठीक है। और 3-4 पुस्तक और ये संगीत के टैप्स भर ले गए थे। तो याद रहेगा लेखक कितने दिन रहे थे एवेन्यू में? कितने कविताएं लिखी थे और गद्य? ठीक है। और जो है क्या क्या लेके गए थे अपने साथ? अभी तो बताया, तुरंत भूल। देखो यहाँ पे पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक है। पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक है। देखो पिकासो का जो विख्यात कृति का जो शीर्षक है उसका नाम क्या है? ल मदामो जेल द एवेन्यू। ये ना थोड़ा सा हमको लग रहा है गलत लिख दिए क्या, किताब में देखना जरा। पिकासो की विख्यात कृति की शीर्षक, हिंदी किताब है किसी के पास? आया भी नहीं होगा, चल छोड़, तुम लोग है ही महान सब विद्यार्थी, तो कहाँ से लाओगे। पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक है क्या? ल मादामो जेल द एवेन्यू, ऐसे ही है कुछ, याद रखना। रोन नदी के किनारे बैठे लेखक को लगता है जल स्थिर है और तट बह रही है। अब नदी के किनारे है तो हमेशा रूम में नहीं है ना बैठे रहेगा। लेखक घूमने के लिए जो है ना नदी के किनारे चले जाता है, बैठ जाता है। जब नदी के किनारे जाता है, बैठता है, तो वहां पे नदी को एकदम शांत जगह, कोई नहीं है डिस्टर्ब करने वाला, चुपचाप बैठा है, तो देख रहा पानी बह रहा। तो फिर उसको बहुत देर तक देखने के बाद ऐसा लगता है पानी नहीं बह रहा है, बोल रहा है जल स्थिर है और तट ही बह रहा है। तट हम ही लोग बह रहे हैं। जैसे कभी होगा कि देखना गाड़ी में बैठे रहेंगे और जब बस चल रही होती है या कोई कार, तो लगेगा हम स्थिर हैं, हम बैठे हैं, बाकी पेड़ पौधा दौड़ रहा है बाहर खिड़की से, जब देखोगे लगता है। वैसे ही लेखक को लगता है कि नदी, पानी नहीं चल रहा, पानी स्थिर है, हम ही लोग बह रहे हैं, ठीक है, ऐसा वहां पे उसको लगता है। अब नदी किनारे बैठे अशोक वाजपेयी को विनोद कुमार शुक्ल जी का एक कविता, वहां पर नदी के किनारे पर जब बैठा था तो अशोक वाजपेयी को एक कविता याद आता है, और उस कविता का नाम था नदी चेहरा लोगों की। क्या नाम है? नदी चेहरा लोगों की। यह कविता किसका है? विनोद कुमार शुक्ल। पूछ देगा नदी चेहरा लोगों का जो कवि है वो कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। अगला जब मछली चैप्टर पढ़ाएंगे उसी के लेखक है, ठीक है, तो वहां पर दिया। तो विनोद कुमार शुक्ल जी जो है नदी चेहरा लोगों की जो है कविता लिखे हैं, उसी का कविता नदी के बारे में था, तो ये नदी के किनारे बैठा था, तो इसको क्या होता है? याद आता है, ठीक है। तो ये यहां तक हो गया। बस यही था तुम्हारा, इतना सा ही पूरा ललित रचना में था, ठीक है। और जो मेन पॉइंट्स था सारा हमने बता दिया, कहानी खत्म। अब जो है क्वेश्चन आंसर करा देते हैं। क्या करा